हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ में प्रतिशत वाले चैप्टर को देख रहे थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है वो क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी पर आधारित प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। किस पर? क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी पर आधारित प्रश्न। अब आप समझिए क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, क्रमिक वृद्धि का मतलब जैसे एक बार किसी वस्तु का मूल्य कुछ बढ़ाया गया, वापस से एक बार फिर बढ़ा दिया गया, वापस से फिर बढ़ा दिया गया, यानी 2 बार बढ़ाया गया, 3 बार बढ़ाया गया, तो क्रमिक रूप उसी को बोलते हैं। यानी एक के बाद एक अगर आ रहा है तो उसका मतलब हुआ क्रमिक, और अगर बढ़ाया जा रहा है मूल्य तो मतलब वृद्धि, और यदि कम किया जा रहा है तो मतलब कमी। अब समझिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। अब इसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दिया गया? 10% की वृद्धि कर दी गई। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 ही हो गया। यानी कि 100 था, 10 बढ़ा दिया गया, तो अब कितना बन गया? 110 बन गया। ठीक। अगर हम फिर से एक बार बढ़ाएं, 20% बढ़ा दें, अब तो क्या कहा कि किसी वस्तु का दाम 10% बढ़ाया गया, पुनः 20% बढ़ाया गया। तो अब आप यहां से नहीं देखेंगे, अब 110 से देखेंगे। तो 20% बढ़ाया जाएगा, तो 110 का 20% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक। और इस 22 को इसमें उठा के जोड़ देंगे तो आ जाएगा 132। यानी कि 100 रुपए मूल्य था किसी वस्तु का, यदि और उसके दाम में 10% और 20% की यदि क्रमिक वृद्धि करी जाए तो उसका दाम कितना हो जाएगा? 100 से बढ़कर कितना हो गया? 132 हो गया। अब यहां पूछेगा कि यदि किसी वस्तु के दाम में 100% की और 10% और 20% की क्रमिक वृद्धि की जाए तो वास्तव में उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? तो अब आप देखिए, 100 से कितना पहुंच गया? 132, यानी कि वास्तव में 32% की वृद्धि हो गई। आप यहां से देखेंगे तो समझेंगे आप क्या? 10% इधर का हुआ, 20% इधर का हुआ, टोटल 30% हुआ, लेकिन कितना हुआ? 32%। ठीक है, तो ये हुआ कि क्रमिक वृद्धि हो रही है। ऐसे हम लोग क्रमिक कमी पर देख सकते हैं। और तीसरा इसमें बन जाएगा, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपया था, उसका दाम 10% कम हो गया, तो 100 का 10% 10 आ जाएगा, 10 कम कर देंगे तो 90 हो गया। फिर से इसका दाम 20% बढ़ गया, फिर से इसका दाम क्या हो गया? 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ने का मतलब 18, 90 का 20% मतलब 18, जोड़ देंगे यहां पे तो 108 हो गया। ठीक है, तो अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा यहां से, तो किस प्रकार पूछा जाएगा? कहेगा किसी वस्तु के दाम में 10% की कमी की गई, पुनः उसके दाम में 20% की वृद्धि की गई, तो उसके दाम में कुल हुआ परिवर्तन ज्ञात करिए। तो आप देखिए, वास्तव में 2 बार, एक बार कमी और एक बार वृद्धि करने पर जो उसका फाइनल रेट आ रहा है वो 108 है। उसका मूल्य था कितना? 100। तो 100 से 108 देखेंगे, यानी कि 8% की वृद्धि हो गई। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह के प्रश्नों को आप 3 तरीके से, 3 आसान तरीके हैं जिससे मन करे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से सारे मेथड को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? अब समझिए आप, क्या है कि कुल बिक्री हमें कैसे पता चलेगा? कोई व्यक्ति है, वो कोई सामान बेच रहा है, तो उसकी कुल बिक्री कितनी हुई हमें कैसे पता चलेगा? एक वस्तु का मूल्य कितना है वो, और इनटू यानी विक्रय मूल्य कितने में एक वस्तु को बेच रहा है, और कुल कितनी बिक्री कर रहा है, यानी कितनी वस्तुओं की वो बिक्री कर रहा है। अगर हम दोनों को गुणा कर देंगे तो
उसके द्वारा कितने रुपए का कुल सेल किया गया वो हमें पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा मूल्य में 20% की कमी कर दी गई जिसकी वजह से बिक्री उसकी बढ़ गई 80%। आप किसी मॉल में जाते हैं और छूट वहां पे दे दी जाती है, पता चला लिखा है 30% डिस्काउंट, आपको एक सामान खरीदना था, आप 4 सामान खरीद लेके आओगे क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा मिल गया आपको। ठीक है, तो अब इसको हम लोग किस किस तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि देखिए 20% की कमी कर दी गई, यहां पे कमी है, 20% की कमी कर दी गई, वापस से 80% की वृद्धि कर दी गई। ठीक, तो देखिए यहां माइनस है और यहां पे प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 20 और गुणे 80/100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8 × 9 16 के, और 80 में से 20 घटाएंगे 16 बचेगा 60, 60 में से 16 घटा देंगे 44, यानी कि उसे वास्तव में 44% उसकी बिक्री जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वास्तव में उसकी बिक्री कितनी बढ़ जाएगी, 44% बढ़ जाएगी। दूसरे तरीके पे आइए, दूसरा तरीका। ठीक, वस्तु का हम अगर ट्रीट कर लें कि एक ही वस्तु है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मानेंगे कि कोई वस्तु थी, उसके दाम में पहले 20% की कमी की गई, फिर उसका दाम 80% बढ़ा दिया गया, यानी दोनों सिचुएशन अलग अलग थी, उनको हम एक पे ही मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 100 से इसका 20% कम हो गया, अर्थात 80 बचा। अब 80 में फिर 80% की वृद्धि हो गई, तो 80 गुणे 80 इसका मतलब कि 64 बढ़ जाएगा, तो 80 में 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144। तो देखिए वास्तव में कितनी वृद्धि हुई, 100 से 144 अर्थात 44%। बोलिए, यानी 44% की वृद्धि हो गई। तो एक मेथड ये आपको मिला, दूसरा मेथड आपको ये मिला। अब चलते हैं अगला आपके पास मेथड है कि कैसे सॉल्व करेंगे। 20% का मतलब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, 20% का मतलब आपने पहली क्लास में पढ़ा 1/5, उसने कहा 20% की कमी हुई यानी कि -1/5 हम लिख सकते। 80% की वृद्धि हो गई तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 80/100। ठीक, 80/100 लिखेंगे, यानी हम इसको 4/5 लिख सकते, प्लस का है तो प्लस लगा देते हैं। अब आप समझो, मान लो वस्तु एक थी, उसका मूल्य 20% घट गया, यानी वस्तु का मूल्य पहले 5 था, अभी 5 में से 1 कम होके 4 हो गया। उस टाइम पे बिक्री क्या थी, जब मूल्य 5 था तब बिक्री भी 5 थी, जब मूल्य 1 कम हो गया तो बिक्री 5 + 4 यानी 9 हो गई। तो आप समझ सकते हैं मूल्य कम हुआ तो बिक्री बढ़ गई। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 25 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 36 आ गया। देखिए 25 से 36 होने का मतलब कितनी वृद्धि हो गई, 11 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 11 की। अब अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं तो 11 की वृद्धि हुई है कितने से, 25 से, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 करेंगे, 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी कि वास्तव में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 44% की। तो एक तरीका आपका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा, और तीसरा तरीका ये रहा। जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप लगा सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तो प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। आप समझिए, एक बार 25% की वृद्धि, दूसरी बार 12% की वृद्धि, प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा। 25 गुणे 12/100 कर दें हम इसको, ये भी प्रतिशत हो जाएगा। आप समझो, 25 और 2 यहाँ का 27 और 10 37, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 3 12, 37 3 40%, यानी कि वास्तव में उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक तरीका आपका ये रहा, दूसरा तरीका आप वो 100 मान के कर सकते हो, और तीसरा तरीका, चलिए दूसरे तरीको हम बताते हैं। जैसे 100 था, अब ये अपने आप में तो 100 है, 25% बढ़ गया, यानी वास्तव में ये वैल्यू जो होगी ये कितनी होगी, 100 यहां की 25 बढ़ी हुई, यानी 125% अगर हम इसका डायरेक्ट निकाल दें तो आ जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अब ये अपने आप में 100% है, यहां पे 100% है, 12% बढ़ गया, यानी 112% इसका बढ़ गया। तो आप समझिए 125 का 112% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 दूना 8, 4 8 32 के, ठीक है, 5 8 40 और 5 दूना 10, 4 14, बताइए कितना आया, 140 आ गया। यानी 100 था, 100 से ये पहुंच गया 140, अर्थात 40% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई। तो आप जो अच्छा लगे वो मेथड आप चूज कर सकते हो, सारे के सारे एक लाइन के हैं। थर्ड वाला भी आप देख सकते हो जो अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा। समझिए 25% का मतलब होता है 1/4, यहां पे वृद्धि हुई है तो यहां पे वृद्धि हम लगा देते हैं। 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12/100 के, यानी कि हम 4 से कैंसिल कर दें, 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, अर्थात मूल्य 4 था, बढ़ के 5 हो गया। यहां पे 25 से ये 25 3 28 हो गया, तो ये तो 25 चौका 100 हो गया, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 140। बोलिए तो कितने की वृद्धि दिख गई यहां से, 40%। 100 से 140 का मतलब 40% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो आपके पास ये 3 मेथड है किसी भी क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व करने के लिए, जो अच्छा लगे, जो आसान पड़े, आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी हुई तो x की आय ज्ञात करो। समझिए कर्मचारियों की संख्या 25% बढ़ा दी गई और आय में या उनकी मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई, तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 25 गुणे 25/100। तो आप समझो ये तो कट गया, ये हो गया 625 और नीचे डबल जीरो है कि यानी 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, तो वास्तव में हुआ क्या, 6.25% की कमी हो गई, 6.25% की कमी हो गई। अच्छा अब एक बात आप समझ लो, यदि एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो, आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो, और वृद्धि प्रतिशत तथा कमी प्रतिशत दोनों का प्रतिशत मान समान हो, तो इनको कभी मत लिखिए डायरेक्ट। मान लीजिए जैसे x% की एक बार वृद्धि करी गई, दूसरी बार x% की कमी की गई, तो हमेशा और हमेशा कमी ही होगी, वो भी x²/100% के बराबर होगी। यानी यदि अब कभी आपको बोला जाता है कि किसी वस्तु का दाम एक बार 20% कम किया गया, दूसरी बार 20% बढ़ा दिया गया, तो वास्तव में उसके मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, तो एक वैल्यू 20 ही थी, 20 बढ़ाया गया, 20 घटाया गया, तो इसका मतलब 20 × 20/100, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4% की कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक नगर पालिका ने पानी का कर 20% बढ़ाया जिससे पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की या कमी या वृद्धि होगी। समझिए 20% बढ़ाया, 20% घटाया, मैंने कहा दोनों वैल्यू सेम है, एक बार बढ़ रही एक बार घट रही, यानी 20 × 20/100, 2 दूना 4% की कमी हो जाएगी। हमें पेन नहीं चलानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो।
फिर देखिए, एक बार 25% संख्या को बढ़ाया गया, दूसरी बार कम कर दिया गया, ठीक, तो डायरेक्ट कमी हम कितनी निकाल देंगे, 25 गुणे 25/100, यानी 25 से हम 625/100, 6.25% की कमी हो जाएगी डायरेक्ट। ये तो मैं कैलकुलेशन मुंह से बोल के बता रहा हूं, अदरवाइज आप लोगों को 25 का स्क्वायर पता होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेन नहीं हमें उठानी है, सॉल्व नहीं करना है। चलिए, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में कितना प्रतिशत कमी हुई, 10 गुणे 10/100, 1% की कमी हो गई। क्वेश्चन पढ़ना है, विद इन 1 सेकेंड आंसर। अगले प्रश्न पे चलिए, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आइए इसको समझते हैं। घन है तो घन में फलक कितनी होती है, यानी कितनी सतह होती है, इसमें 6 सतह होती है, ठीक है। कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में रूम में देख लीजिए कितने सतह हो रही है, एक इस साइड की, एक इस साइड की 2, एक उधर 3, एक इधर 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। छयों सतह इसकी कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। कैसी होती हैं भैया, वर्गाकार होंगी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी यही हो जाएगा। अब अगर एक सतह का क्षेत्रफल a गुणे a है तो 6 सतह का क्षेत्रफल 6 गुणे a हो जाएगा, यानी कि घन की कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल जो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 6 गुणे भुजा गुणे भुजा। तो 6 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या किया गया है कि इसका प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया, इसको भी 50% बढ़ाया गया, इसको भी 50% बढ़ाया गया, दोनों को बढ़ाया गया है। तो आप तो डायरेक्ट समझ लो 2 बार बढ़ाया गया है, यानी +50 +50 प्लस हो जाएगा 50 × 50 और अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 100 हो गया और ये 25, तो 125% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसके सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को क्या कर दिया गया, 12% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, यानी हम कर देते हैं 12 गुणे 10 का मतलब 120 हो जाएगा बटे 100। ये देखिए 12 यहाँ का और 10 यहाँ का कितना बन जाएगा, 22, और यहाँ से ये 0 कैंसिल, यानी 23.2, तो 23.2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। आप करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। 12% का मतलब हो जाएगा 3/25, यानी 25 था, 3 बढ़ गया, 25 3 28 हो गया। 10% का मतलब 10 यानी 10 था 11 हो गया। इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, ये 250 बन गया, 11 8 88 और 8 बन जाएगा, 11 दूना 22 8 30। तो आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई, 50 और 8 58 की वृद्धि हो गई। कितने से, 250 से, और गुणे 100 कर दें, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 दूना 10 के, 5 25 के, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 5 10, 11/5, यानी 5 दूना 10, 5 3 15। देख सकते हैं 23.2% के बराबर आया, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। 3 मेथड मैंने बताया, तीनों में से कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगे, सिंगल मेथड भी यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। समझिए, सबसे पहले ये एक वृत्त है,
ये वृत्त का केंद्र हुआ तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, यानी व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से चलना शुरू करें, ये पूरा बन जाएगी वृत्त की परिधि बन जाएगी, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या जो निकल के आई वो कितनी आ गई भैया, r। जो इसका व्यास है वो है 2r। अब समझिए 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि इसका व्यास कब बदलेगा, जब त्रिज्या बदलेगी। ठीक, फिर इसकी परिधि पे बात कर लें तो परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई r फिर से कांस्टेंट हो गया। किसी वृत्त की परिधि कब बदल सकती है, ना 2 चेंज होगा ना पाई चेंज होगा, केवल और केवल r यदि चेंज होगा तो वृत्त की परिधि बदल जाएगी। फिर आती है बात क्षेत्रफल की, पाई आर स्क्वायर, यानी फिर से पाई कांस्टेंट है, r पे वैल्यू डिपेंड कर रही है। बोलिए, तो अब आप समझो, कहे कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया, तो अगर त्रिज्या 50% बढ़ जाएगी तो व्यास भी 50% बढ़ जाएगा और परिधि भी 50% बढ़ जाएगी। मगर क्षेत्रफल में ये देखो r 2 बार है, यानी 50 धन 50 धन 50 गुणे 50 बटे 100, यानी 125%। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तो उसका व्यास भी 50% बढ़ेगा, उसकी परिधि भी 50% बढ़ेगी, मगर उसका क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन यदि कह दे यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ाई जाए, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि यदि परिधि 50% बढ़ेगी इसका मतलब त्रिज्या भी 50% बढ़ी है और व्यास भी 50% बढ़ा है, यानी इन दोनों में जो इन तीनों में घटोत्तरी प्रतिशत या बढ़ोत्तरी प्रतिशत हमेशा समान ही होगा। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी वृत्त से संबंधित, इसको आपने जान लिया। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न है त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। समझिए, अभी मैंने कहा वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यदि व्यास 100% बढ़ गया इसका मतलब त्रिज्या भी क्या हो गई, 100% बढ़ गई, और क्षेत्रफल का मतलब हुआ पाई इंटू आर इंटू आर। ये भी 100% बढ़ गया, ये भी 100% बढ़ गया, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करके अपॉन 100 कर देंगे तो 100 इधर का 100 इधर का और 100 इधर का, यानी 300% की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। देखिए भैया, क्षेत्रफल की परिधि को 50% कम कर दिया गया, 50% कम, 50% कम, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 50 इंटू 50 अपॉन 100, तो ये तो हो गया -100 के, और ये धन 25 यानी 75% की कमी हो जाएगी। यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, अर्थात उसका व्यास भी 50% कम हो गया, उसकी त्रिज्या भी 50% कम हो गई, मगर उसका क्षेत्रफल जो है वो 75% कम हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना होगा। समझिए, घन का आयतन बराबर क्या होता है भैया। घन का आयतन हम कैसे निकालते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से निकालते हैं, और घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि हम कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, इसको भी 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। अब 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 3 बार है ना, 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। कौन, लंबाई, चौड़ाई भी 10 से बढ़ के 11 हो गई, ऊंचाई भी 10 से बढ़ के 11 हो गई। तो आप समझो इनका प्रोडक्ट हो गया 1000 और इनका हो गया 1331। कितने की वृद्धि हुई भैया, देखिए यहां से
331 की वृद्धि हुई कितने से, 1000 से, और इनटू यहाँ पे 100 कर दें, 0000 कैंसिल, यानी 33.1% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई, 33.1% की। अच्छा, अगला है 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि और 10% की वृद्धि। ये भी मेथड आप समझ लीजिए। क्या हुआ, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, धन इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100, यानी ये टोटल आया 21%। अब ये बचा हुआ है 10%, यानी एक बार हमने 2 को सॉल्व किया, जो आया उसको अब तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या 21% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस ही, 21 गुणे 10 बटे 100 कर दें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये तो आया 31 और ये आ जाएगा प्लस 2.1, दोनों को जोड़ दें तो 33.1%, यानी वृद्धि कितनी हुई, 33.1% की। तो आप यहां से जाएं, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड का हम लोग यूज बहुत जगह करेंगे। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, वहां भी इसका यूज करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन फटाक से 10 सेकंड में, 12 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% व 30% की वृद्धि की गई, तो उसके आयतन में परिणामी वृद्धि ज्ञात करिए। अब आप समझिए, 10% की, 20% की और 30% की वृद्धि करी गई। 10% का मतलब 1/10 यानी कि 10 था 11 हो गया। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 था, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। 30% का मतलब हो जाएगा 3/10 यानी 10 था, 10 3 13 हो गया। इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 500। देखो 500 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11 छक्का 66 और 13 छक 78 और 13 छक 78। ठीक है, 85 बन गया, जोड़ दिया हमने। कितना बना ये, 58। मैं इधर लिख रहा हूं 58 इधर का, और 500 को इसमें से हटाएं, यानी 358 की वृद्धि हुई। कितने से, 500 से, और गुणे 100 कर दें। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 छक 30। तो कितनी वृद्धि हो गई, 71.6% की वृद्धि हो गई। ठीक, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर 10 और 20 को सॉल्व करेंगे तो 20 10 30 और धन 2 के, यानी 32% आ जाएगा। इनको हमने सॉल्व किया तो 32% आ गया। और अब 32% को 30% के साथ में सॉल्व कर देंगे। तो अब आप समझिए, इन दोनों को तो डायरेक्ट मैं 62 लिख सकता हूं, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 32 96 और बटे 10 है तो एक डिजिट पर डेसिमल हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 62 8 70 और 71.6%। यानी आप इस मेथड से जा रहे हैं तब भी वही, इस मेथड जा रहे हैं, आंसर सेम आ रहा है। जो मेथड आपको इजी लगे जानते रहिए, जो मेथड इजी लगे, जो याद आ जाए आसानी से, आप फटाक से उसका यूज करके सवाल सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करिए। अब आप समझिए, अगर इसको हम एक सवाल माने, किसी भी वस्तु का दाम या किसी सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या को एक बार 50% बढ़ाया गया, दूसरी बार 50% घटाया गया, तब भी हमारा वही कॉन्सेप्ट बनेगा। लेकिन आप इसको समझिए एक बार। बेलन है, सिलेंडर मतलब बेलन, तो बेलन का हमें बताना है आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये हो गया आपका बेलन। यदि इसकी ऊंचाई कितनी है, h, तो हमें इसका क्षेत्र आयतन निकालना है। कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार है कैसा, वृत्ताकार, यानी कि इसका हो जाएगा क्षेत्रफल πr²। ऊंचाई है h, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेलन का आयतन πr² h की। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर इंटू आर इंटू एच। बताइए, उसने कहा त्रिज्या में 50% की कमी की गई, यानी इसको 50% कम किया गया, इसको 50% कम किया गया, और इसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया।
अब आप समझो, इसको अभी आपने सॉल्व किया, क्या आया, -75% के आया था। तो अगर हम -75% प्लस 50% प्लस माइनस का गुणा -75 इंटू 50/100 करते हैं तो क्या आने वाला है, यहाँ पे तो आ गया -25% और ये भी माइनस का है, 25 तिया 25 चौका, ये हो जाएगा, ये हो गया 150, 150 बटे 40, सॉरी 150 बटे 4 के हो जाएगा, यानी कि 37.5 आ गया। बोलिए कोई समस्या नहीं। ये उठा के हम इसमें जोड़ दें तो 30 इधर का 20 इधर का हो जाएगा 50 और 7 5 12 यानी 62.5। इतने परसेंट की कमी हो गई। बताइए कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा तरीका आपके पास वही है कि आप समझ सकते हैं 50% का मतलब होता क्या है, 50% का मतलब होता है 1/2। कमी है तो यहाँ कमी लिख लेते हैं। उसका मान लीजिए कि त्रिज्या पहले 2 थी, घट के 1 घट गई तो 1 हो गई, दूसरी बार भी त्रिज्या है 2 थी 1 हो गई, यहाँ पे ऊंचाई यानी 2 थी बढ़ रही है तो 3 हो गई, ये बन जाएगा हमारा 8 और ये बन जाएगा 3। कितने की कमी हुई यहाँ से, देखिए 5 की कमी हुई, कितने से, 8 से, इंटू 100 कर देते हैं हम, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये हो गया 500/8 के, सॉल्व कर लीजिए, 8 6 48 के, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, कितने की कमी आई, 62.5% की। ठीक, तो ये बहुत आसानी से आपने फटाक से सॉल्व कर लिया। बस खाली आपको जानना क्या है, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया है, प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना। यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो वहां से जाके जरूर देखिए। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक गोलक की त्रिज्या में 40% कमी की जाती है, नहीं 40% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में हुई वृद्धि ज्ञात करिए। देखिए गोले का आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग, 4/3 गुणे पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ये इतना तो कांस्टेंट हो गया, हमें मतलब नहीं है। 40% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। 40% की वृद्धि का मतलब हो गया 2/5, 2/5 यही होगा, यानी 5 था बढ़ के 7 हो गया, 5 था बढ़ के 7 हो गया, 5 था बढ़ के 7 हो गया, 3 बार हमें यूज करना है। तो ये तो हो जाएगा 125, 5 25 5 125 और ये हो जाएगा 343। बोलिए कितने की यहाँ से बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 8 इधर का और 3, 1 इधर का और 2 इधर का, 218/125 और गुणे 100 के, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। बताइए इसको हम कर सकते हैं 18 चौक 72, 872/5 के, यानी 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 174.4% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 174.4% की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी पर आधारित प्रश्नों को देखा, कॉन्सेप्ट को समझा और अच्छे से प्रैक्टिस करी। अब आप लोग के पास कोई किताब है तो उसको उठाइए और सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, आपको जितना जल्दी संभव होगा जवाब मिलेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टाइप के साथ मिलते हैं। थैंक यू।